और कल का दिन याद रखेंगे आप लोग, कल सुबह 7 बजे यहीं पर भक्तामर का पाठ होगा। यहाँ पर भक्तामर पाठ होने के बाद तीर्थेश श्री महाराज साहब जो हमारा विहार के समय का विदाई का गीत होता है वो प्रस्तुत करेंगे, और यहाँ से विहार कर करके चतुर्मास समिति के अध्यक्ष के आंगन में नहीं, उसकी माँ के आंगन में हम पहुँचेंगे ना। और उस आंगन में वहाँ जाने के बाद बहुश्रुत अध्याय का जो संपुट है वो होगा, अगली गाथा का थोड़ा सा विवेचन होगा और उसके साथ मंगल पाठ होगा। परसों का जो व्याख्यान का कार्यक्रम है वो और प्रवास का जो कार्यक्रम है वो सिंघवी परिवार के आंगन में है, स्मिता ताई के आंगन में है। અને 16 तारीख पंकज भाऊ, 17 तारीख स्मिता ताई, 18 तारीख धर्मेंद्र जी सिसोदिया, जिन्होंने निरंतर, चाहे आज की बात हो चाहे कल की बात हो, औरंगाबाद संभाजीनगर आना हो या संभाजीनगर से जाना हो, जिनकी विहार सेवा यानी हमारे जवान बुजुर्ग जीएम बोथरा के नेतृत्व में सिसोदिया परिवार दोनों भाई बिल्कुल इस तरीके से विहार यात्रा में चलते हैं कि मानो कोई कमांडो किसी नेता के साथ चल रहे हो। सुबह हो कुछ भी हो उनकी विहार सेवा, और इसलिए 17 तारीख का सुबह का कार्यक्रम उनके आंगन में होगा, और 17 तारीख के दोपहर में जिन्होंने महावीर गाथा का नेतृत्व संभाला था महावीर पाटनी के आंगन में, 19 तारीख वर्धमान रेसिडेंसी, 20 तारीख दक्षिण मध्य संघ दशमेश्वर संघ के आंगन में, 21 और 22 तारीख हमारे, देखो खड़े हो गए, मैंने 21 बोला, मैंने नाम ही नहीं लिया। 21 और 22 तारीख वेदांत नगर, 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक के प्रवचन, जिसकी बहुत लोगों को बहुत दिनों से इंतजार है, उस महावीर भवन में 23 से लेकर 27 तारीख तक के प्रवचन महावीर भवन। अच्छा है, खुशी है, मुझे भी आना था। 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक महावीर भवन, 28 तारीख 27 तारीख को दोपहर में विहार करके गणेश नगर, 28 तारीख का तपस्वी श्री मिश्रा जी महाराज साहब की भक्ति कर करके वहाँ से दोपहर में विहार करके एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैं नाम से और चेहरे से पहचानता नहीं हूँ, लेकिन जिसके विषय में जो बात मेरे पास पहुँची वो आप सबके पास पहुँचाना चाहता हूँ कि पहला व्यक्ति कि जिसने संघ को घर पर बुलाया, समिति के घर पर बुलाया, घर पर बुलाया, तिलक किया, भोजन कराया और कहा कि संघ तीर्थ है। महाराज साहब ने हमको कहा कि संघ तीर्थ है और आप उस तीर्थ के प्रतिनिधि हो, और तिलक निकाल करके राशि समर्पित करें। ऐसे एक सुंदर व्यवस्था बोली तो मैंने सबके लिए थी। व्याख्यान में बात मैंने कही थी कि संघ को मांगने मत लगाओ, और मेरा हमेशा आग्रह रहता कि संघ को मांगने मत लगाओ। संघ का समर्पण भगवान बना करके संघ को समर्पित करना, जो देना है वो आपका विषय है, कितनी राशि देनी वो आपका विषय है, लेकिन जो देना वो संघ को भगवान समझ करके देना और उनको एक गौरव की अनुभूति कराना है। ऐसे राजेश लोढ़ा उसके आंगन में 28 तारीख को शाम को पहुंचेंगे। 29 तारीख का कार्यक्रम सुबह का कार्यक्रम ग्रीन 3 ना 30 ना 30 ग्रीन में 29 तारीख का कार्यक्रम। कि ये जो इधर पट्टे पर बैठे हैं ना आपके, हाँ, इन्होंने कपड़े 29 तारीख को पहने, वो पड़ोस में जो गाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और वो एक अलग सब्जेक्ट है।
अनूठा वो सब मामला जो है। तो 29 तारीख का उनका वो कार्यक्रम नहीं करते हम लोग, प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन उसको अंतर में जरूर जीते हैं। और ये कार्यक्रम कर करके फिर 29 तारीख को ही दोपहर में पैठन की ओर फिर एक्सप्रेस गाड़ी छूटेगी, है ना। 9 तारीख को गुरुदेव के दीक्षा भूमि पर गुरुदेव की दीक्षा जयंती का कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम के अवसर पर गुरु मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न होगा। जिन्हें भी उस कार्यक्रम में, दीक्षा दिवस के कार्यक्रम में जुड़ना हो, उन्होंने एक बात को याद रखना है, जो आ सकते हैं जरूर आइए, लेकिन भिक्षु दया लेने की तैयारी में आइए। दीक्षा दिवस का जो कार्यक्रम है हम भिक्षु दीक्षा के रूप में मेरी में संपन्न करते हैं, और उस दिन भिक्षु दीक्षा के साथ में आहार के लिए जो जाने की व्यवस्था है, वो वहाँ के मिरी के जितने शाकाहारी परिवार हैं, वो सभी भिक्षु दीक्षा वालों का बहुत भाव भरा स्वागत करते हैं। तो उस दिन पूरे गांव का नज़ारा, एक दीक्षा का माहौल बनता है। आपको आमंत्रण है 9 तारीख के भिक्षु दीक्षा के इस कार्यक्रम में आप जुड़े। गुरु मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम भी उस समय होता है। तिलोक आनंद रत्न पुरस्कार और रत्न आनंद पुरस्कार का कभी कार्यक्रम वहाँ संपन्न होगा, और उसके बाद गुरुदेव की जन्मभूमि चिचुंडी पहुँचेंगे। चिचुंडी में सारे शिविर के कार्यक्रम हैं, और उन शिविर के कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम है 15 साल से लेकर 25 साल तक जो आर्य मिर्जा परिवार के नवनिहाल है, उनके लिए राइजिंग सन का 3 दिन का रेसिडेंशियल शिविर वहाँ पर रखा हुआ है। 11, 12, 13 जनवरी, वहाँ से 15 जनवरी को विहार शुरू होगा। 14 मार्च की होली के लिए हम जलगांव पहुँचेंगे। पहुँचने की डेट आज नहीं बता रहा हूँ, और वहाँ से 15 मार्च को विहार कर करके 28 मार्च के पहले कोपरगांव पहुँचेंगे, और कोपरगांव से जैसे आपको बताया 7 दिवस की महावीर गाथा के लिए शिरडी में भावना है करने की, और शिरडी का वो कार्यक्रम संपन्न करके 30 अप्रैल की आखा तीज का कार्यक्रम, जो इस वर्ष चेन्नई, बेंगलोर, इंदौर, कोपरगांव, चालीसगांव, संगमनेर, नासिक, नगर, पूना, औरंगाबाद में भी काफ़ी वर्ष तक उसके चल रहे हैं। करीबन 600 से 700 वर्ष तक के पारने, जो स्थानक और समाज में एक नया इतिहास बनेगा कि एक साथ इतने पारने गुरुदेव के उस तीर्थ भूमि पर संपन्न हो गए। कम से कम 600, मैक्सिमम 700 से 800 पारने रहेंगे। एक अनूठा नज़ारा 30 अप्रैल का वहाँ पर रहेगा, और वो कार्यक्रम संपन्न करके फिर जामखेड़ होते हुए पूना चतुर्मास के लिए पहुँचेंगे। और जिन्होंने 28 करी है और जिनको अगले साल 28 की याद आए, तो उनके लिए डेट आज ही बताता हूँ कि 24 जुलाई को 28 के पचकान आएंगे। 18 जुलाई से या 17 जुलाई से 28 शुरू होगी। तो 28 के लिए संभाजीनगर आमंत्रित है अगले चतुर्मास के लिए। ये मेरा हर साल का मेरा एक क्रम रहता है कि मैं चौमासी पक्खी के दिन अगले पूरे 8 महीने का प्रोग्राम डिक्लेयर करता हूँ। ये इसी तरीके से कार्यक्रम चलता है। बाकी आप सभी की मंगल भावनाएं हमारे साथ है, देवगुरु कृपा के साथ। और अगली बार जब आप संभाजीनगर आओगे, तो अब पुनः आओगे, तो सबसे पहले आपको संपुट वाले मिलेंगे चंदन नगर में, और इनको हाँ उनको मत्था नवा करके ही आप आगे पुणे के गंगा धाम के आगे जो वर्धमान सांस्कृतिक प्रतिष्ठान है, वहाँ पर चतुर्मास की नियोजन है। पुणे और औरंगाबाद संभाजीनगर जुड़ा हुआ है,
ध्यान रखेंगे। बाकी आनंद मंगल।